लाख गुहार लगाने के बावजूद जब सरकार ने एक ना सुनी तो आज आखिरकार फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट ही पड़ा। रेवाड़ी के नेहरू पार्क में एकत्र हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन करती हुई जिला सचिवालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे पिछले साल की तरह फिर से बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होंगी। इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अपने निजी काम तक छोड़कर सरकार के लिए काम करती हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठी तानाशाह सीडीपीओ हाजिर होने के बावजूद उन्हें गैर हाजिर दिखा देती है। वहीं पिछले 7 महीने से वेतन भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में विधवाओं के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटरों में 2017 से आज तक मिर्च मसाले तक उपलब्ध नहीं हैं और सरकार बच्चों के कुपोषण दूर के दावे करते नहीं थकती, मगर जब बच्चों को भोजन ही समय पर नहीं मिलेगा तो कुपोषण कैसे दूर होगा। वहीं सरकार सोच मुक्त अभियान ODF के तहत उनकी ड्यूटी लगाती है, लेकिन सीडीपीओ कार्यालय सहित 90% सेंटरों में शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष फरवरी माह में आंगनवाड़ी वर्करों की लंबी हड़ताल चली, जिससे इन वर्करों ने सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम किया था और सरकार ने किरकिरी से बचने के लिए उनकी इस लगभग सभी मांगों को स्वीकारते हुए हड़ताल को खत्म करवा दिया गया था। लेकिन आज 10 महीने बीतने के बावजूद सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों की मांगें पूरी नहीं की। हड़ताल के दौरान सरकार ने वर्करों से वादा किया था कि उन्हें फरवरी व मार्च माह का मानदेय भत्ता देना, कुशल व अर्धकुशल का दर्जा देना, TADA लागू करना व 1500 रुपये अतिरिक्त देने की बात भी कही थी, लेकिन सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार हमारी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं करती तो वो फिर से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इन मांगों को पूरा करती। हमारी जिला से रिलेटिव कई मांग है जो कई बार आवाज उठाने पर CDPO से कहने से, सुपरवाइजर से कहने से जो अभी तक पूरी नहीं हुई। जैसे कि एक CDPO ऑफिस बावड़ में अभी तक कोई ऐसी शौचालय की व्यवस्था नहीं है जहाँ पे हम 4-5 घंटा मीटिंग होती है, वहाँ पे हम बाथरूम के लिए भी नहीं जाते, वॉशरूम भी नहीं है। और उनको जब कहते हैं तो कहते हैं हम तो कह चुके हैं, अब हमारे बस की बात नहीं है, आप करना चाहो जो कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब हमारी ड्यूटियां लगाई थी सोच मुक्त अभियान में और हम उसमें पूरे खरे उतरे हैं और हमने सबकी शौचालय बनवा दिए, तो हमारे ऑफिस में और हमारी आंगनवाड़ियों में अभी तक क्यों नहीं बनवाए गए। हमने ये पहले शर्त रखी थी VDO साहब से कि हम ये काम तो कर देंगे, लेकिन सबसे पहली शुरुआत हमारी भी होनी चाहिए। हमारी आंगनवाड़ियों में अब तक शौचालय नहीं है, हमारे ऑफिस में अब तक शौचालय नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हम CM साहब के रोड शो पे आए थे तो हमारा लेटर निकाल दिया CDPO ने। ये तानाशाही रवैया CDPO अपने आप बनाती हैं, हमारे ऊपर मतलब दबाव बनाकर क्या करवाना चाहती है हमें नहीं पता। हम अपना काम ईमानदारी से अच्छे से करते हैं। चाहे वो उसका गीता जयंती का प्रोग्राम था संडे को, हम उस दिन भी आए और हम हर कॉल पर इनके पर आते हैं। ऐसे हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा जो हम ड्यूटी भी करें और हमारे लेटर भी नहीं करें। जी, एक तो यहाँ पर CM साहब आए थे रिवाड़ी, तो हमारे को ऑर्डर मिले थे कि वहाँ पर तुम्हारे को प्रोग्राम में जाना है, लेकिन एक तरफ तो सरकार के कहने से वहाँ पर भेज दिया हमारी वर्कर और पीछे से हमारी मैडम है वो एब्सेंट लगाती हैं। तो इससे हमें बहुत दुख है कि एक तो बुला लेते हैं ऊपर को हमें एब्सेंट दिखाते हैं, और एक मोदी जी बोल रहे हैं कि शौच मुक्त रेवाड़ी। तो शौच मुक्त रेवाड़ी कैसे है? हमारे आंगनबाड़ी भवनों में टॉयलेट नहीं है और एक 6-7 महीने से नहीं कोई सप्लाई आई हुई है। ऐसे ही ग्रुप से उधार ले लेकर राशन बना रही हैं। बोलते हैं कि कुपोषण दूर करो, तो कुपोषण दूर कैसे करेंगे? हमें राशन तो सरकार टाइम पर दे नहीं रही, तो कुपोषण कैसे दूर होगा? कुपोषण तो ज्यादा ही हो गया। और एक जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, सरकार के साथ हमारी 12 फरवरी को धरना शुरू हुआ था, तो उस धरना में सरकार के साथ हमारी वार्तालाप हुई थी। तो CM साहब ने ये बोला गया था कि तुम्हारी जो कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दिया जाएगा और एक तुम्हारी छुट्टी की जाएंगी, लेकिन सरकार ने अर्धकुशल और कुशल का दर्जा भी नहीं दिया और बच्चों की छुट्टी करी है। सरकार ने हमारी छुट्टी तक भी लागू नहीं की है।
सरकार क्या तो ये और एक धरना के टाइम में हमारी जो तनख्वाह काटी गई थी उसकी भी हाँ की गई थी कि तुम्हारा मानदेय दिया जाएगा, लेकिन हमारी तनख्वाह भी दी नहीं गई थी। और सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं, या तो सरकार ने हमारी जो मांगे लागू की थी वो मांगे लागू कर दे, नहीं तो हमारा 12 फरवरी को 1 साल होने को जा रहा है, फिर हम 12 फरवरी को दोबारा से धरना पर बैठेंगे और जो भी खामियाजा होगा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा।